दोस्तों, अगर आप भी फूड एंड रेस्टोरेंट लाइन में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो पिज्जा गैलेरिया की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी की आज की इस वीडियो को देखकर जरूर जाना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पिज्जा गैलेरिया की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आरओआई क्या है, पे बैक क्या है, मैन पावर कितना लगेगा, अप्लाई कैसे करना है। सारी की सारी जानकारी आपको पिज्जा गैलेरिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, और जितनी भी जानकारी है जो पिज्जा गैलेरिया की वेबसाइट पर मेंशन नहीं है वो ऑफिशियल वेरीफाइड पोर्टल से ली गई है, जो फ्रेंचाइजी पोर्टल्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पिज्जा गैलेरिया की। ये वाली ब्रांड आपने डोमिनोज का नाम सुना होगा, आपने पिज्जा हट का नाम सुना होगा, बट पिज्जा गैलेरिया का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। बट अगर आप हरियाणा के नियर बाई एरिया से हो, आप दिल्ली से हो, तो इस ब्रांड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इस ब्रांड की शुरुआत हरियाणा के गोहाना से हुई थी 2015 में। 100 से ज़्यादा स्टोर्स ऑलरेडी इनके पैन इंडिया लाइव है। 500 से ज़्यादा स्टोर्स इनका टारगेट है इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स ओपन करने का। अब बात करते हैं क्यों इतना ये ब्रांड वायरल हुई है बीच में। देखिए, शार्क टैंक पे आपने इस ब्रांड को देखा होगा। 100% मेड इन इंडिया वेजिटेरियन पिज्जा चेन है ये, और ये अपने सारे के सारे आउटलेट फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पर ही ऑपरेट करते हैं। मतलब फ्रेंचाइजी का ही पैसा लगेगा, फ्रेंचाइजी ही उसे ऑपरेट करेगा डे टू डे। फाउंडर्स कौन है? संदीप जांगड़ा इसके मेन फाउंडर है, और बाकी इनकी मैनेजमेंट टीम यहाँ पे सारी लिखी हुई है मैंने। अब बात करते हैं पिज्जा गैलेरिया। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। 11 साल का इसको एक्सपीरियंस है। 100 से ज़्यादा स्टोर्स ऑलरेडी इनके लाइव है। 90 लाख के ऊपर कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। 7 साल का स्टैंडर्ड फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट टर्म इनके साथ होता है। 3% की फ्लैट फ्रेंचाइजी फी ये लोग रहते हैं, मतलब 3% की रॉयल्टी ये लोग रहते हैं। मतलब एक कस्टमर ने आपको 100 रुपये दिए, 3 रुपये डायरेक्टली चला जाएगा पिज्जा गैलेरिया के मेन ऑफिस। अब बात करते हैं 45 डेज में ये लोग बोलते हैं कि हम एक नया स्टोर लाइव कर देते हैं। सिर्फ 45 दिन के अंदर ये लोग नया स्टोर ओपन कर देते हैं। अब बात करते हैं इनके फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में। 3 मॉडल्स है: एक्सप्रेस, टेक अवे, डाइन इन। सबसे ज़्यादा जो पिज्जा गैलेरिया का आपने देखा होगा वो डाइन इन देखा होगा, कि जहाँ पे 20 लोगों के बैठने की जगह होगी, और डाइन इन रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए लगभग 35 से 40 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है। एक्सप्रेस और टेक अवे भी है। टेक अवे जहाँ पे डिलीवरी प्लस टेकआउट्स के लिए जाना जाता है, मतलब स्विगी जोमेटो के लिए, प्लस अगर कोई आए ऑर्डर करे और वापस ले जाए, वहाँ पे बैठने का कोई सीन नहीं। एक्सप्रेस हाई स्ट्रीट मॉडल वाले ये फ्रेंचाइजी मॉडल्स है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन। आज की वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो डाइन इन का बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिज्जा गैलेरिया का जो सक्सेसफुल मॉडल है वो डाइन इन ही है। अब बात करते हैं डाइन इन मॉडल में क्या आता है। फ्रेंचाइजी फी कितनी लगेगी? 7 लाख प्लस जीएसटी फ्लैट फ्रेंचाइजी फीस है। उसके ऊपर जो अंदर का सेटअप होगा उसके लिए करीबन करीब 30 लाख रुपए लग जाएंगे। तो टोटल आप मान के चलिए 35 से 40 लाख रुपए लग जाएंगे। इसके ऊपर का आप 10 लाख रुपए बफर लगा लीजिएगा, जो कि 3 से 6 महीने का वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या कवर होना चाहिए? मान के चलिए कि अगले 6 महीने आपका धंधा नहीं चला, ठीक है, तो आपको उस बिजनेस को फंड करने के लिए रेंट का भाड़ा होना देना चाहिए। आप 5 लोगों को हायर किए हुए हो तो उनकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, पानी का, या और भी जो दूसरे झमेले हैं। मतलब करीबन करीब मान के चलिएगा 3, साढ़े 3, 4 लाख का तो इसमें क्या होगा, मंथली एक्सपेंस होगा। क्यों? मान के चलिए 1 लाख रुपए के करीब भाड़ा हो गया, 5 से 6 लोगों को सैलरी आपको देनी पड़ेगी, और ऊपर का और वर्किंग कैपिटल तो 2.5-3 लाख रुपए। तो मान के चलिए इतना तो आपको एक्स्ट्रा रखना है 1 महीने का, और ऐसे मल्टीप्लाई बाई 6, 6 महीने का आपके पास रनवे होना चाहिए कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला। ब्रांड अपने आप में बोलती है कि मैं आपका पेबैक आपके पास आप ऑपरेशनली प्रॉफिट होने लग जाएंगे अगले 6 महीने में, अगले 2 महीने में। बट भाई वो बहुत सारे सिनेरियो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ये मान के चलेगा। अब आता है कितने स्क्वायर फीट की जगह लगेगी। 600 से 2000 स्क्वायर फीट, मतलब मान के चलेगा 1000-1200 स्क्वायर फीट में भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं रिकरिंग कॉस्ट क्या आएगी। देखो, रेंटल्स आएगा, इन्वेंट्री आएगा, और ऑपरेटिंग कैपिटल। ये मेनली क्या आता है? ये मेनली आपका रिकरिंग कॉस्ट में आता है, और हायरिंग जो आप करोगे, सैलरीज वगैरह तो आपको देनी ही पड़ेगी। रॉयल्टी फ्लैट 3% आपको देनी पड़ेगी। पर सेल का आपको 3% किसको देना पड़ेगा? पिज्जा गैलेरिया को देना पड़ेगा। अब ब्रांड क्या क्या हैंडल करता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, रेडियो एड्स, न्यूज़पेपर एड्स एंड टीवी प्रमोशन, जो मार्केटिंग में ब्रांड हैंडल करता है। जो लोकल लेवल पे फ्रेंचाइजी हैंडल करता है वो जोमेटो एंड स्विगी एड्स, लोकल फ्लायर्स, मतलब जो लोकल पोस्टर्स होते हैं कि न्यूज़पेपर में डलवा दिए पोस्टर्स, या कहीं पे फॉर एग्जांपल आपने बोर्ड लगा दिया अपनी दुकान के बाहर, तो वो चीज़ होगी। होर्डिंग्स जिसे आप बोलते हो, नियर आउटलेट। स्टोर लेवल पे जो आप प्रमोशन करते हो, मतलब लोकल लेवल पे फ्रेंचाइजी के हाथ में होता है। नेशनल लेवल या फिर पूरे शहर में फैलाना किसका काम होता है? वो होता है आपका पिज्जा गैलेरिया के मेन ऑफिस का काम। अब बात करते हैं आरओआई एंड पेबैक। आरओआई 40% franchise.india.com कमिट करता है कि ये लोग इनका जो फ्रेंचाइजी है उनको 40% आरओआई, मतलब आप देखिए, आप कह सकते हो कि देखिए, लेकिन हमेशा याद रखिए 40% आरओआई कौन कमिट कर रहा है? ब्रांड कमिट कर रही है, क्योंकि ब्रांड को अपनी क्या बेचनी है? अपनी फ्रेंचाइजी बेचनी है, अपने आउटलेट बेचने हैं, ठीक है। तो आप जब कभी भी किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने जाओ तो उनसे समझ लेना, ठीक है, कि ये 40% जो आप कमिट करो, 30% जो आप कमिट करो, क्या क्या सिनेरियो पे, मतलब लोकेशंस फेवरेबल होनी चाहिए, वहाँ पे फुटफॉल इतना होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक अच्छी लोकेशन चूज कर ली तो हो सकता है आपका जो पेबैक है वो, जैसे यहाँ पे हमने 10 से 11 महीने लिखा हुआ है, हो सकता है आपका पेबैक 6 महीने में आ जाए, हो सकता है आपका पेबैक 2 साल बाद आए। तो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा।
लाइसेंस, फूड लाइसेंस लगेगा, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लगेगा, म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस जो भी है वो लगेगा, फायर सेफ्टी का भी एक लाइसेंस लगेगा, ठीक है, मान के चलेगा। मैन पावर कितने, 5 से 6 लोगों में आपका काम हो जाएगा, कोई स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हायरिंग में पिज्ज़ा गैलेरिया की टीम आपकी मदद करेगी। रॉ मटेरियल एंड वेंडर, भाई देखिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं सेंट्रली सप्लाई होते हैं, मतलब पिज्ज़ा गैलेरिया के मेन ब्रांड वेयर हाउस से आपको सप्लाई होगा। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो आप लोकली सोर्स कर सकते हो, बट वो उनकी परमिशन से ही होगा, ऐसा नहीं है जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया वो आप लोकली सोर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई कैसे करना है। भाई देखिए यहाँ पे मैंने ऑफिशियल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, नहीं तो pizzagaleria.in/franchisee, ये इनका क्या है ऑफिशियल फ्रेंचाइजी पोर्टल है, ऑफिशियल फ्रेंचाइजी वेब पेज है, इस पर जाकर अपनी इंक्वायरी पोस्ट कर दो और उसके बाद वहाँ से फ्रेंचाइजी का जो सेल्स गाय होगा उसका आपका कॉल आएगा, वो आपको लोकेशन के बारे में समझाएगा, मॉडल के बारे में समझाएगा और भी पीएनएल के बारे में जो भी आपके डाउट्स है वो आप उसके साथ क्लैरिफाई करो और उसके बाद आगे आप मूव ऑन करो। रैपिड फायर क्वेश्चन जो भी आपके हो सकते थे सब कुछ हमने डिस्कस किया। क्या ये फोको मॉडल पर चलता है? नहीं भाई, जितने भी फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पर इनकी फ्रेंचाइजी चलती है। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होता है, 3% फ्लैट आपको देना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये 30 लाख रुपए का सेटअप होगा, जो ब्रांड का इंटीरियर में सेटअप होगा, आप लोकली वेंडर से नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ पिज्जा गैलेरिया के ऑथराइज जो वेंडर होंगे उन्हीं से काम करवाना पड़ेगा। अगर आप लोकल वेंडर से करवाना चाह रहे हो तो पिज्जा गैलेरिया की टीम को बताओ कि मैं लोकल वेंडर से इंटीरियर करवाना चाह रहा हूँ, तो पिज्जा गैलेरिया की टीम उसका बैकग्राउंड चेकअप करेगी, क्या इसने पहले कोई फूड एंड रेस्टोरेंट का कोई बैकग्राउंड सेटअप किया, इंटीरियर किया, अगर किया है तो ही आगे, और किया है तो उसके सैंपल्स, उसके बाद ही वो आगे प्रोसीड करेंगे। इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इसके बारे में। अगर स्टिल आपके कोई कंफ्यूजन होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बाकी मैंने ब्रांड की सारी ऑफिशियल डिटेल्स बताई हुई है। आप नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी फ्रेंचाइजी के ऊपर चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।